ये आज मैं आपको ये वाला डिज़ाइन बता रही हूँ। जैसा मैंने इसे बनाया तो सबसे पहले हम इस तरह से इसे बना लेंगे। तो मैं इसमें 2 टाइप का फिलिंग बताऊंगी। तो इसके लिए देखिए सबसे पहले हमें ये जो मेरा कॉर्नर है, अब हम यहाँ से यहाँ जाएंगे। तो जब हम यहाँ से यहाँ जाएंगे तो बस हमें ग्राफ से थोड़ा सा पीछे इस तरह से नीडल को डालना है, ग्राफ के पास निकाल लेना। अब हम यहाँ से आएंगे तो यहाँ भी ग्राफ के पीछे एकदम ग्राफ के अपोजिट में नीडल को डालेंगे और ग्राफ के पास निकाल लेंगे। जो हमें थ्रेड है उसे अपने अपने थ्रेड को हमें नीडल के आगे रखना है। अब हम यहाँ से यहाँ जाएंगे तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए पहले वाले थ्रेड के नीचे यहाँ पे इस पॉइंट में हम एकदम एग्जैक्ट ग्राफ पे डालेंगे और ग्राफ के अपोजिट में निकालेंगे और यहाँ पे नीडल थ्रेड के नीचे से आएगा। तो यहाँ भी सेम इसी तरीके से, और फिर हमें यहाँ पे इस थ्रेड के नीचे से नीडल को लेकर यहाँ पे नीडल को हमें इस वाले थ्रेड के नीचे से, और फिर यहाँ से यहाँ आएंगे तो यहाँ भी इसी तरह से ग्राफ के अपोजिट में नीडल को डालेंगे और ग्राफ के पास इस तरह से निकाल लेना और यहाँ पे पहले वाले थ्रेड के नीचे से, और ठीक इसके अपोजिट में इस तरह से नीडल को डाउन कर लेंगे। तो ये जो बीच का रेक्टेंगल है इसे भी हमें इसी तरह से एकदम पॉइंट पे नीडल को निकालेंगे और फिर यहाँ से हमें यहाँ आना है। तो ग्राफ के अपोजिट साइड में नीडल को डालेंगे और ग्राफ के पास निकाल लेंगे। तो बस इसी तरह से पहले वाले थ्रेड के इस तरह से देखिए हमें यहाँ पे मेरा ये थ्रेड यहाँ अप है तो यहाँ डाउन होगा, यानी यहाँ अप होगा। तो हमें पहले वाले थ्रेड के ऊपर से और दूसरे वाले थ्रेड के नीचे से, फिर हम यहाँ आएंगे जहाँ ग्राफ के पास हमें नीडल को डालना है और ग्राफ के नीचे इस तरह से देखिए ये जो थ्रेड है इसके नीचे से हमें नीडल को निकाल लेना है। तो यहाँ भी इसी तरह से करेंगे, ग्राफ के पास ऊपर से नीडल निकालेंगे और यहाँ से अब हमें यहाँ आना है। तो जब हम यहाँ से आएंगे तो पहले वाले थ्रेड के नीचे से और फिर हमें इस वाले थ्रेड के ऊपर से और यहाँ वाले इस वाले थ्रेड के नीचे से होते हुए हमें ठीक यहाँ पे इस तरह से देखिए नीडल को यहाँ पे लेके यहाँ पे इस तरह से डाउन कर लेंगे। हम यहाँ आएंगे तो जब हम यहाँ आएंगे तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए हमें इस वाले रो में आना है और फिर यहाँ से इस तरह से देखिए ये थ्रेड मेरा अप का है, यानी कि हमें इस वाले थ्रेड के ऊपर से और यहाँ पे इस थ्रेड के नीचे से, तो फिर हमें यहाँ पे इस तरह से नीडल को निकालेंगे और पहले वाले थ्रेड के नीचे से। तब हम यहाँ से आएंगे, ग्राफ से थोड़ा सा पीछे नीडल को डालेंगे, ग्राफ के पास निकालेंगे। तो ये तीनों कॉर्नर हमें इसी तरह से बना लेना है और फिर हम यहाँ से आएंगे अप डाउन अप डाउन। तो जैसा कि मैंने इसे पहले बताया था कि मैं इन दोनों को जो फीलिंग है अलग अलग तरीके से करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हमें दूसरे कलर का थ्रेड अपने नीडल पे लगा लेना, फिर यहाँ से यहाँ और नीडल को हम इस तरह से यहाँ पे आगे रखेंगे और फिर पहले वाले थ्रेड के ऊपर से फिर नीचे से और फिर हमें अपने थ्रेड को यहाँ पे इस तरह से नीचे करते हुए यहाँ पे डाउन करके नॉट लगा लेंगे। तो देखिए हमारा ये बेस बनकर तैयार है। अब हम दूसरे कलर का थ्रेड ले लेंगे, इसका फिलिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ पे देखिए इस तरह से अपने नीडल को हमें यहाँ पे निकाल लेना और इसके बाद अब हमें यहाँ आना। तो ये जो मेरा थ्रेड है इसे उठाना है और यहाँ से अब हमें यहाँ आना है और फिर यहाँ से यानी कि जैसे जैसे बस यहाँ से यहाँ आएंगे और फिर मेरा ग्राफ यहाँ आ रहा है। देखिए इस तरह से हमें ये वाला थ्रेड उठाना है और फिर हमें इस वाले पॉइंट के बीच से नीडल को निकाल लेंगे। फिर हमें ये जो पहला वाला थ्रेड है इसे उठा लेना। बस हमें ध्यान रखना पहले वाले थ्रेड को उठाना है और थ्रेड को थोड़ा सा लूज रखेंगे। फिर हमें यहाँ आना है, ये वाले थ्रेड को उठाना है और फिर इस वाले पॉइंट के बीच से नीडल को निकालेंगे। तो आप देख ही रहे होंगे कि इस डायमंड में इस तरह से ये 3 पॉइंट है, तो हमें एक एक करके हमें इन तीनों पॉइंट के बीच से नीडल को निकालेंगे।
फिर से इस तरह से ये पहला वाला थ्रेड उठाएंगे और यहाँ से हमें फिर से इस पॉइंट के बीच से निकालेंगे। तो आप इस तरह से यहाँ 4 थ्रेड हो गया है। तो बस आपको करना क्या है, यहाँ पे पहले वाले थ्रेड के नीचे से, फिर ऊपर से, और यहाँ पे फिर से हम इस वाले थ्रेड के नीचे से नीडल को निकालेंगे। नेक्स्ट हमें यहाँ आना है, तो यहाँ भी पहला वाला थ्रेड उठाएंगे। सिर्फ हमें पहले वाले थ्रेड को उठाना है और यहाँ से अब हमें यहाँ आना है। तो बस इसी तरह से एक हाफ सर्कल सा बनाते हुए हमें इसका इस तरह से हमें फिलिंग को कर लेना है। हर पॉइंट के बीच से निकालेंगे। फिर ये जो पहला वाला थ्रेड है इसे उठाना है और फिर यहाँ से अब हमें यहाँ आना है। तो यहाँ भी इसी तरह से देखें और फिर ये जो पहला वाला पॉइंट है इसके बीच से नीडल को निकाल लेंगे। एक एक करके हमें हर पॉइंट के बीच से नीडल को निकालना है और ये पहला वाला थ्रेड उठा लेना। जैसे मैंने ये वाला कॉर्नर बनाया है तो बस इसी तरह से हमें इस वाले कॉर्नर को भी बना लेना है। इसी तरह से अब हम यहाँ आएंगे तो यहाँ पे हमें इन दोनों थ्रेड को नीडल पे उठा लेना है। फिर हम यहाँ आएंगे इस तरह से और ये वाला भी जो डायमंड है इसी तरह से हमें फिल कर लेना है। पहले वाले थ्रेड के नीचे से, फिर यहाँ से इस वाले पॉइंट में और फिर यहाँ पे इस तरह से फिर से हम इस पॉइंट के बीच से निकालेंगे और फिर यहाँ भी इसी तरह से पहला और ये जो तीसरा थ्रेड है इसे हमें अपने नीडल पे उठा लेना है और ठीक यहाँ पे इस तरह से हमें नीडल को डाउन करना है। तो आप देख रहे होंगे इस तरह से ये दोनों जो मिडल में है वो अभी अनकम्प्लीट है। तो अब हम यहाँ से यहाँ नीडल को निकालेंगे। तो देखिए मैंने इस तरह से यहाँ पे एकदम क्रॉस के पास निकाला। अब हम यहाँ से एक सर्कल बनाएंगे। तो ये पहला वाला जो थ्रेड है देखिए इस तरह से यहाँ से ये जो पहला वाला थ्रेड है इसे हमें उठा लेना है अपने नीडल पे। फिर से दूसरे वाले थ्रेड के ऊपर से, फिर तीसरे वाले थ्रेड के नीचे से, फिर यहाँ भी 4 थ्रेड है तो बस डाउन अप डाउन करना है। फिर यहाँ भी इसी तरह से देखिए डाउन अप डाउन। तो हमें इस वाले डायमंड में भी इसी तरह से देखिए, सिर्फ हमें ध्यान रखना डाउन अप डाउन और ठीक यहाँ पे हमें नीडल को डाउन करना। और अब हम यहाँ पे आएंगे तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए हमें डाउन अप डाउन अप। तो एक पूरा सर्कल हम लोग इसी तरह से हर डायमंड में बस डाउन अप डाउन करके हमें नीडल को निकाल लेना है। इस वाले डायमंड में यानी टोटल हमें इस डिज़ाइन में 2 सर्कल बनाना है। तो देखिए इस तरह से मेरा ये फिलिंग बनकर तैयार है। बस ध्यान रखना है कि जब भी हम सर्कल बनाते हैं तो जहाँ पे हमें नीडल को निकालते हैं ठीक वहीं पे हमें नीडल को डाउन कर लेना है। तो देखिए मेरा ये डिज़ाइन बनकर तैयार है। तो ये मैंने फिलिंग जिस तरीके से किया इसे अलग तरीके से करेंगे। तो चलिए इसे भी बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे नीडल को हमें निकालना है। तो देखिए यहाँ पे क्रॉस में नीडल को निकालेंगे। अब देखिए मेरा ये थ्रेड यहाँ पे ये डाउन का है। तो अब हम यहाँ से यहाँ जाएंगे। तो पहले वाले थ्रेड के नीचे से, फिर हमें इस वाले थ्रेड के देखिए ये मेरा ऊपर का थ्रेड है और ये मेरा नीचे का थ्रेड है। तो हमें इसे उठाना है और इस डायमंड को इस तरह से हमें कंप्लीट कर लेना है, यानी हर पॉइंट के बीच से नीडल को निकाल लेना है। यहाँ से यहाँ और फिर यहाँ से यहाँ। फिर से हम पहला वाला थ्रेड उठाएंगे और यहाँ से अब हम यहाँ जाएंगे। फिर इस तरह से 4 थ्रेड हो गया। तो डाउन अप डाउन। अब हम यहाँ आएंगे, ये पहला वाला थ्रेड उठाएंगे और यहाँ से अब हमें यहाँ आना है और फिर यहाँ से यहाँ आएंगे, यानी कि पहले वाले थ्रेड के नीचे से, फिर ऊपर से, फिर ऊपर से, फिर इस वाले थ्रेड के नीचे से। फिर हमें इस वाले थ्रेड के बीच से नीडल को निकालेंगे और फिर यहाँ पे इस तरह से अप डाउन अप करके नीडल को निकालना है। अब हमें ये वाला डायमंड को भी इसी तरह से फिल कर लेंगे, यानी कि हर पॉइंट के बीच से नीडल को
निकाल लेना। इसमें हमें हर थ्रेड के ऑल्टरनेट करना, ऊपर नीचे ऊपर करके ये फिलिंग करेंगे, ये एकदम अलग है। तो देखिए इस तरह से फिर 4 थ्रेड हो गया। तो हमें यहाँ पे डाउन अप डाउन करके नीडल को निकालेंगे और ठीक यहाँ पे नीडल को हमें डाउन कर देना है। अब हम अपने नीडल को यहाँ पे इस तरह से देखिए यहाँ पे निकाल लेंगे। इस कॉर्नर में देखिए ये जो मेरा क्रॉस का कॉर्नर है, यहाँ पे नीडल को निकालेंगे और फिर यहाँ से हमें यहाँ आना। तो पहले वाले थ्रेड के नीचे से, फिर ऊपर से, फिर नीचे से, फिर यहाँ ऊपर, फिर इस वाले थ्रेड के, देखिए इस वाले थ्रेड के नीचे से, फिर इस वाले थ्रेड के ऊपर से। तो बस इसी तरह से हमें यहाँ आना है। तो अब हमें यहाँ पे इसके बीच से नीडल को निकालेंगे। फिर हम यहाँ आएंगे, ये पहला वाला थ्रेड उठाएंगे, यहाँ भी हमें इसी तरह से इसके बीच का पॉइंट के बीच से नीडल को निकालेंगे। ये पहला वाला थ्रेड उठाएंगे और फिर अब हमें यहाँ से यहाँ आना। तो इसी तरह से ये मेरा डाउन का थ्रेड है, तो इसे उठाएंगे पहले वाले, फिर ऊपर से, फिर यहाँ डाउन अप डाउन, फिर यहाँ भी इसी तरह से देखिए हर पॉइंट के बीच से नीडल को निकाल लेंगे। फिर हमें इस वाले पॉइंट के बीच से आएंगे, नीडल को निकाल लेंगे। बस हमें डाउन अप डाउन का ख्याल रखना। फिर ये पहला वाला थ्रेड उठाएंगे और ठीक यहाँ पे नीडल को हमें इस तरह से देके डाउन कर लेना है यहाँ पे। फिर नेक्स्ट हमें यहाँ आना है और एक पूरा सर्कल बनाएंगे जैसा कि हमने यहाँ पे बनाया था, यानी कि ये डाउन अप डाउन। फिर हम यहाँ आएंगे तो डाउन अप डाउन। तो फिर से हमें यहाँ आना है, डाउन अप डाउन करके हमें यहाँ भी नीडल को निकालेंगे और सेम देखिए इसी तरह से हमें यहाँ भी डाउन अप डाउन करके नीडल को निकाल लेंगे। अब हमें यहाँ पे नीडल को डाउन करना है। फिर यहाँ पे भी इसी तरह से हमें एक सर्कल बना लेंगे। तो इस तरह से देखिए ये पहला वाला थ्रेड उठाएंगे, फिर यहाँ पे 4 थ्रेड है तो डाउन अप डाउन करके नीडल को निकाल लेंगे। फिर यहाँ आएंगे और यहाँ भी इसी तरह से देखिए डाउन अप डाउन और नीडल को यहाँ डाउन करते हुए अब हमें यहाँ पे निकाल लेना है। तो अब हमें यहाँ से ये थ्रेड उठाएंगे, फिर हमें इस वाले कॉर्नर वाले थ्रेड के बीच से पॉइंट से निकालेंगे और फिर इसी तरह से डाउन अप डाउन, फिर यहाँ पे अप, फिर यहाँ डाउन, फिर यहाँ पे अप, फिर इस वाले थ्रेड के नीचे से। ध्यान रखना है हमें अप एंड डाउन में कहीं भी मिस्टेक नहीं होना चाहिए, यानी कि जो भी डाउन का थ्रेड है उसे हमें अपने नीडल पे इस तरह से उठा लेना। फिर हम यहाँ आएंगे, यहाँ भी इसी तरह से देखिए ये पहला वाला थ्रेड उठाएंगे और फिर यहाँ से अब हमें यहाँ आना है। फिर इसी तरह से पॉइंट के बीच से निकालेंगे, पहला वाला थ्रेड उठाएंगे, फिर से हमें इस तरह से इस पॉइंट के बीच से नीडल को निकालना है, पहला वाला थ्रेड उठाना है और फिर यहाँ से अब हम यहाँ आएंगे। तो यहाँ भी इसी तरह से 4 थ्रेड है तो हमें पहले और तीसरे वाले थ्रेड के नीचे से नीडल को निकाल लेना है। फिर से हम आएंगे यहाँ पे पहला और ये जो तीसरा थ्रेड है इसे उठाएंगे, फिर से चौथे वाले थ्रेड के ऊपर से, फिर यहाँ पे नीचे से, फिर ऊपर से और फिर ये नीचे से। तो नेक्स्ट फिर से डाउन अप डाउन, बस हमें डाउन अप डाउन करके नीडल को यहाँ पे निकाल लेंगे। देखिए इस तरह से
और इसे भी इसी तरह से हमें फिल कर लेंगे, यानी हर पॉइंट के बीच से नीडल को निकाल लेंगे। ये पहला वाला थ्रेड उठाएंगे और बस इसी तरह से देखिए ये भी फिलिंग मेरा कंप्लीट हो गया। आप देख ही सकते हैं कि सेम डिज़ाइन है, इसमें फिलिंग अलग तरीके से है, तो ये लुक वाइज भी डिफरेंट दिख रहा है। तो यहाँ पे डाउन अप डाउन करके नीडल को डाउन कर लेंगे। तो देखिए मेरा सेम डिज़ाइन बनकर तैयार है, लेकिन इसका फिलिंग मैंने इन दोनों में अलग अलग किया है। तो आप देख ही सकते हैं अलग अलग फिलिंग करने से ये लुक वाइज डिफरेंट दिख रहा है। अगर आज का मेरा ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।